जाना पड़ेगा मुझे क्षमा याचना करने के लिए, नहीं तो मेरे मालिक मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हाँ? इंद्र आए हैं भगवान के पास अपनी गलती का क्षमा याचन करने का। हाथ जोड़ के बोले, महाराज मुझे माफ कर देना, मैं आपके प्रभाव को, आपके प्रताप को समझ नहीं पाया और मैंने आपके ब्रजवासियों को इतना दुख दिया। न केवल ब्रजवासियों को दुखी किया, आपको भी दुखी किया है। हम छोटे से प्राणी हैं, हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, आप तो अच्छाइयां देखने वाले हैं, क्योंकि विशुद्ध सत्व हैं। जिसके मन में विशुद्ध सत्व का भाव होता है, उसके मन में कभी तमोगुण आ ही नहीं सकता। हाँ, आप हमेशा विशुद्ध सत्व हैं। और हम जैसे छोटे इंसानों से गलती हो जाती है, हो गई है, हमें माफ करना। हाँ? भगवान बोले, हाँ हाँ मैं तो माफ ही करूंगा। तुम्हारे अंदर अभिमान था ना कि मैं बरखा करता हूं और उस बरखा के खेतों में अन्न होता है, अन्न ये दुनिया वाले खाते हैं, इनका जीवन चलता है। ये अभिमान तुम्हारे मन में था ना। बात ये नहीं है, हाँ? तुम वर्षा करते नहीं हो, मैं तुमसे वर्षा कराता हूं। तुम्हारे मन में अभिमान आया कि मैं ही करता हूं, नहीं नहीं, तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हाँ? मैं ही कराता हूं। और महाराज होता वही है जो भगवान करते हैं या कराते हैं। यहां तक हम जो खाना खाते हैं, वो खाना भी भगवान स्वयं वैश्वानर अग्नि बनकर उसका पाचन करते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान गीता में कहते हैं कि दुनिया के लोग जो खाना खाते हैं ना, उस खाने को पचाने के लिए मैं वैश्वानर अग्नि हूं। हाँ? और अग्नि बन करके उनके खाए हुए को पचाता हूं, और जो हम खाएं वो पचे ना, पाचन ना हो तो महाराज बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देवाव्रतम प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। जो 4 प्रकार का हम अन्न खाते हैं, भगवान वैश्वानर अग्नि बनकर उस अन्न को पचाते हैं। 4 प्रकार का। हाँ? एक अन्न होता है चबा के खाने वाला, रोटी है। हाँ? एक अन्न होता है चूस के खाने वाला, आम आदि। और एक अन्न होता है पीने वाला, कोई रस आदि हमने पिया। हा? तो पचामि अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार का जो अन्न है, उस अन्न को पचाने का कार्य मैं ही करता हूं। हकीकत है। भगवान यदि न चाहें तो दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, भगवान चाहें तो दुनिया में प्रलय आ जाए, और भगवान चाहें तो सारी दुनिया में अमन चैन फैल जाए, शांति हो जाए। तो भगवान की कृपा के बिना कुछ भी कार्य ना तो होता है और ना ही हम कर सकते हैं। मुश्किल यह है, जैसे इंद्र को अभिमान था कि मैं ही वर्षा करता हूं, उसे मालूम नहीं था कि मुझसे वर्षा कराने वाला कोई और है, अभिमान आ गया। यही हाल आज के जीव का है। आज का जीव कुछ भी नहीं कर सकता, और कुछ हो भी जाए तो कर्तापन का अभिमान कर लेता है कि मैंने किया है, ये तो मेरा ही है, और मुश्किल हो जाता है। तो इंद्र के मान को मर्दन किया है, इंद्र के अभिमान को दूर किया है, हाँ, गिरिराज की लीला के माध्यम से। हाँ? आगे महाराज, वो समय आया, वो दिन आया
जिस दिन के लिए भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया था, हाँ, कि आज से ठीक 1 वर्ष के बाद चंद्र की चांदनी में जमुना तट पर वंशी